हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है डेटा लिस्ट की हेल्प के साथ इमेजेस को अपने डेटा लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो मेरे पास जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, पहले मैं आपको उसकी वर्किंग समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने डेटा लिस्ट कंट्रोल को यूज़ किया है। तो पहले भी एक ट्यूटोरियल में मैं डेटा लिस्ट कंट्रोल का यूज़ कर चुका हूँ, मगर उसमें मैंने सिंपल जो डेटा था वो रिट्रीव किया था डेटाबेस में से। इस डेटा लिस्ट कंट्रोल वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं डेटाबेस में से इमेजेस को भी रिट्रीव करूँगा और उसको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे आप डेटा लिस्ट की हेल्प के साथ इमेजेस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये सारा ग्रिड डेटा लिस्ट है, जो ग्रिड व्यू की तरह आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने इमेजेस की इमेज कंट्रोल को यूज़ किया है और इस इमेज कंट्रोल को मैंने बाइंड अप किया है अपने डेटाबेस के टेबल के किसी पिक्चर फील्ड के साथ। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर सकते हैं। तो डेटा लिस्ट तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि डेटा लिस्ट ऐसा कंट्रोल है जो रिपीटर कंट्रोल की तरह ही काम करता है, मगर इसमें जो सारी फॉर्मेटिंग होती है वो टेम्पलेट्स के थ्रू होती है। जैसे आपने ग्रिड व्यू के अंदर आइटम टेम्पलेट्स, एडिट आइटम टेम्पलेट्स यूज़ किया था, वैसे ही टेम्पलेट्स आप डेटा लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की देखते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमने कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट हम यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इस फोल्डर का नेम मैं रख देता हूँ डेटा लिस्ट इमेजेस। इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है। तो चलिए इसमें एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। न्यू आइटम, वेब फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। ऐड कर देता हूँ। इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर एक लेबल को इंसर्ट करता हूँ। डबल क्लिक करने से वो लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें मैं लिखता हूँ हरिटी स्टडी हब, एंटर। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ माई फेवरेट बॉलीवुड मूवीज यूजिंग डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग जस्ट वैसे ही लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये प्रोजेक्ट किस पर्पज़ के लिए था। तो यहाँ पे अब टूल बॉक्स में से आज का कंट्रोल यूज़ करते हैं जिसका नेम है डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट को अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो उसके बाद टूल बॉक्स में से यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेटा सोर्स। इसको भी अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने जो डेटाबेस है वो कैसा क्रिएट किया हुआ है। तो आइए चलते हैं सीक्वल सर्वर के अंदर। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मैंने जो डेटाबेस यूज़ किया है, उसका कौन सा टेबल है और टेबल का डिज़ाइन कैसा है। तो मेरा जो सीक्वल सर्वर है वो 2005 वर्जन है। तो आइए, मेरे सर्वर का नेम है विकास पीसी, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जो है सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो जो सॉफ्टवेयर मैं डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क को हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसमें जो डेटाबेस क्रिएट करना है या टेबल क्रिएट करना है या टेबल के अंदर डेटा एंटर करना है वो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि सारा काम जो है आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो विदाउट एसक्यूएल क्वेरीज। तो आइए चलते हैं, डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे डेटाबेस का नाम है वो है मूवी बॉलीवुड।
तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो किया है मैंने मूवी लिस्ट। तो इसका जो डिज़ाइन है वो पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने जो है तीन कॉलम्स यूज़ किए हैं, एक मूवी आईडी, एक मूवी का नेम और उसके बाद में पिक्चर में मैं उस इमेज का लिंक यूज़ करूँगा जिस इमेज को मैं इस कॉलम के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर किया हुआ है, इमेजेस का लिंक जो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर एंटर किया है वो ऐसे है, जैसे मूवी का आईडी, मूवी का नेम, उसके बाद में एक पिक नाम का फ़ोल्डर होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें जो 1.jpg है ये इमेज होगी जो मेरी काबिल मूवी की इमेज है। उसके बाद में पिक नाम का फ़ोल्डर, सेम वही फ़ोल्डर, मगर यहाँ पे जो पिक्चर जो इमेज है उसका नेम चेंज कर दिया मैंने, एक सेकंड इमेज यूज़ की, इसमें थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, सिक्स्थ इमेज, सेवन इमेज, ऐसे मैंने सेवन इमेजेस जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर होगा पिक नाम का, जहाँ कोई भी नाम आप जो चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर आपको जो फ़ोल्डर है उसी नाम से अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जो डेटा है मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसका भी जो डेटा है कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फ़ोल्डर ऐड करते हैं जिसका नाम है पिक, इसको एंटर कर देते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो पिक्स मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी हैं। तो ये इमेजेस हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। तो सभी का साइज़ जो है सेम है और मैंने इनको जो है 1 2 3 ऐसा नेम असाइन किया हुआ है। तो इसको अपने फ़ोल्डर के अंदर सारी इमेजेस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम। तो यहाँ से अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में सारी इमेजेस हैं। इमेजेस इन डेटा लिस्ट। तो ये मेरे पास सारी इमेजेस हैं, इनको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए जो इमेजेस हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने सर्वर का नेम। तो मेरे सर्वर का नेम था विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं वो डेटाबेस यूज़ करूँगा जो डेटाबेस मैंने जिस टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे डेटाबेस का नाम था मूवी बॉलीवुड। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है कनेक्शन। इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद में इसको नेक्स्ट करते हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए जो मेरा टेबल है उसका नेम आ चुका है मूवी लिस्ट। तो जो ऑप्शंस हैं मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और बाद में फिनिश। तो जो मेरा एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपनी डेटा लिस्ट जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा डेटा सोर्स जो इसका है एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। और अब हम इसका जो टेम्पलेट है उसको एडिट करेंगे, एडिट टेम्पलेट। तो जितना भी डेटा इसके आइटम टेम्पलेट के अंदर है वो सारा जो है डिलीट कर देंगे और अब अपने अकॉर्डिंगली जो हमारा जो डेटा लिस्ट है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करूँगा। तो टेबल की जो रोज़ होंगी वो होंगी 2, जो कॉलम होंगे वो होंगे 1। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। इसका ये पहला जो रो है इसको कम कर देता हूँ, ये जस्ट हेडिंग के लिए है। तो हेडिंग की जो प्रॉपर्टी है बीजी कलर उसको मैं येलो कर देता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। अब इसको सेंटर में इसके एक टूल बॉक्स में से लेबल को इंसर्ट करते हैं अपने
मूवी की हेडिंग रिप्रेजेंट करने के लिए, मूवी का नेम डिस्प्ले करने के लिए, और इसके भी सेंटर में हम एक टूल बॉक्स में से इमेज कंट्रोल को यूज़ करते हैं मूवी की इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले जो लेबल है, इसका जो फ़ॉन्ट, इसका जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ट्रू, और इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हमारा जो डेटा लिस्ट है उसकी जो आइटम टेम्पलेट है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इसकी जो है बाइंडिंग करते हैं अपने टेबल के साथ। तो सबसे पहले लेबल की बाइंडिंग करते हैं, एडिट डेटा बाइंडिंग्स। तो यहाँ से हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, मूवी नेम, इसको ओके कर देंगे। ये मूवी नेम के साथ बाइंड हो गया। इसी तरीके से अपनी इमेज जो है उसको भी बाइंड कर देते हैं। इसका जो इमेज यूआरएल है इसको किसके साथ बाइंड करते हैं, पिक्चर के साथ बाइंड कर देते हैं। इसको भी ओके कर देते हैं। तो ये भी हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, अपने टेम्पलेट को एंड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो डेटा लिस्ट है हमारा आ चुका है कॉन्फ़िगर होकर। इसको थोड़ा सा और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इसकी एक होती है प्रॉपर्टी होती है रिपीट डायरेक्शन। तो इसको मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ। इससे क्या होगा, पहले 1 वाली पिक्चर, फिर 2 3 ऐसे रो बाय रो हमारे पास जो है मूवीज़ आएंगी। तो रिपीट कॉलम में लिख देता हूँ कितने कॉलम मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एक रो के अंदर। तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो मेरे पास अब जो कॉलम्स आएंगे वो 3 आएंगे। तो अब ग्रिड लाइंस हैं उनको भी अनेबल कर देते हैं। तो ये भी अनेबल हो चुकी हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, जो मेरी डेटा लिस्ट है वो भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो एक बार आइए चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली रन होगा भी कि नहीं होगा। ये देख लेते हैं एक बार रन करके। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है हमारा। तो ये देखिए मेरे प्रोजेक्ट का हेडिंग आ चुका है, लिस्ट ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड मूवीज़ यूजिंग डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये देखिए, ये मैंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन की थी, इसलिए पहली मूवी यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, फिर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, फिर सातवीं। तो अगर आप इसको वर्टिकल करते तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इमेजेस जो थी, जो डेटाबेस से रोज़ थी वो डिस्प्ले होनी थी। तो ये देखिए, ये मेरे लेबल में जो मूवी का नेम आ चुका है, और मेरी इमेज कंट्रोल के अंदर जो इमेजेस मैंने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर रखी थी 1 2 3 वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इनका जो पाथ है इमेजेस का वो मैंने डेटाबेस के टेबल में से पिकअप किया है। तो ऐसे ही आप काफ़ी अच्छा जो है प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसके ऊपर मैं ऐसे ही सिंपल से जो ASP.NET के जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में बताता रहता हूँ। जो प्रोजेक्ट हैं उनके मॉड्यूल्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल देता रहता हूँ चैनल के ऊपर। तो ऐसे ही आप इजीली ASP.NET को सीख सकते हैं। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपको मेरे कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, या आप कोई भी मेरे से क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे बाय मेल भी पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फेसबुक के ऊपर भी हमारा एक पेज है हरिती स्टडी हब के नाम से, उसको भी आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।